जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और अमेरिका वर्ल्ड के दो बड़े इकोनॉमीज़ हैं। अब इन दोनों इकोनॉमीज़ में एक बड़ा बैटल छिड़ गया है। ये लड़ाई छिड़ी है टैक्सेस को लेकर। आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट ने एडिशनल 25% का टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगा दिया है। अगर आपको नहीं पता कि टैरिफ क्या होता है, तो मैं पहले ये बता दूं कि टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स पे लगाती है जो वो इम्पोर्ट किए जाते हैं। ऐसा क्यों करती हैं कंट्रीज़? ताकि वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें और फॉरेन प्रोडक्ट्स को थोड़ा और महंगा बना सकें। लेकिन जब ये टैक्स वॉर में बदल जाता है ना, तो उसको ट्रेड वॉर कहते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि यूएस प्रेसिडेंट ने क्यों इम्पोज किया है 25% का एडिशनल टैरिफ इंडिया पे, क्योंकि 25% तो ऑलरेडी था, तो वो बन गया 50% का टैरिफ, जो कि बहुत ज़्यादा है बाकी ट्रेडर्स से। इंडिया का प्रीवियस प्लान ये था कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को अगले कुछ हफ्तों में वॉशिंगटन भेजेंगे और कुछ डिफेंस परचेजेस का अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन 6 अगस्त को मिस्टर ट्रंप को याद आया कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना है। ये उन्होंने क्यों किया? हमें पनिशमेंट, इंडिया को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि उनका मानना ये है कि इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो इनडायरेक्टली रशिया की यूक्रेन इन्वेजन को फंड कर रहा है, तो वो अपना यहाँ बदला निकालने बैठे हैं। दिल्ली पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना चुका है और उसका ये कहना है कि उसको अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। अब टैरिफ के बढ़ने की वजह से इंडिया जो भी कॉम्बैट व्हीकल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स लेने वाला था, वो भी एक पॉज पे आ गए हैं। आपको और ये भी बता दूं कि दिल्ली दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और रशिया इसका टॉप सप्लायर रहा है हमेशा से। लेकिन कुछ सालों में इंडिया ने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया है वेस्टर्न पावर्स की तरफ, जैसे फ्रांस है, इजराइल है, यूएस है, उनसे आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया के आर्म्स सप्लाई करने की एबिलिटी अब कम हो गई है बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। बट प्रॉब्लम अब ये आ गई है कि ट्रंप के जो बिहेवियर है, उसने मोदी जी के लिए रशिया से यूएस की तरफ शिफ्ट करना पॉलिटिकली डिफ़िकल्ट बना दिया है। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि क्या हम अपना ट्रेडिशनल पार्टनर रशिया के साथ रहेंगे या नए पार्टनर अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजी टाई अप या कुछ करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।